हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू करेंगे। 11th क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो यहाँ पर आपको एपी एक गिवन है, उसकी आपको पहली 4 टर्म्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा हो। ओके, सो यहाँ पर जो भी टर्म आप निकाल रहे हो, रिक्वायर्ड टर्म, उसको आप एज्यूम कर लोगे an, मतलब nth टर्म। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू an। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने बोला था कि जो nth टर्म है वो उसकी 54th टर्म, मतलब A 54 से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर दो एज 1। ओके, अब यहाँ पर आपको A गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ना 3। D आप निकाल सकते हो क्योंकि आपको टर्म्स दी हुई हैं A, A2, A3, A4। तो D निकाल लो आप A2 माइनस A करके, सो 15 माइनस 3, सो D आ गया आपके पास 12। सो an की जगह पर आप इसका फॉर्मूला लिख लो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, a भी पता है आपको, d भी पता है, n की वैल्यू तो आपने निकालनी है कि कौन सी टर्म है जो इस तरह से हो, उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा। ओके, सो बेसिकली आपने यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, a 54 के लिए आप फॉर्मूला लिख लो, तो यहाँ पर अलग से लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर फिल कर देंगे। सो दिस विल बी a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस 53d। तो यहाँ पर लिख लो a प्लस 53d प्लस 132। ओके, अब दोनों साइड पर देखो a तो कट गया, सो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 53d प्लस 132। सो n माइनस 1 d आपने निकाला हुआ है 12 इक्वल्स टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ओके, सो इसको सॉल्व कर लो, 53 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 3 5 1 ज़ा 5, सो क्या आ गया 636। सो 636 प्लस 132, यहाँ पर 12n माइनस 12। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 12n इज इक्वल टू, यहाँ पर 636 में पहले 132 को ऐड कर लो, 867। सो 768 माइनस 12 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, ये भी प्लस का बन गया। सो 12 को भी ऐड कर दो, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी 6 7 8 7, सो 780। सो n इज इक्वल टू 780 अपॉन 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, साथ में 8 18 आ गया। सो 3 6 ज़ा 18, 3 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 2 बच गए, साथ में 0, 4 5 ज़ा 20। सो n इज इक्वल टू 20। सो दैट मीन्स 20th टर्म है। रिक्वायर्ड टर्म इस तरह से लिख लो, रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 20th टर्म ऑफ दिस AP, जो कि उसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। सो यहाँ पर 2 APs की बात की गई है, दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब एक का कॉमन डिफरेंस आप D1 ले लो, दूसरे का ले लो D2, तो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D है। ठीक है, एक चीज़ उन्होंने और दी है कि उनकी दोनों APs की जो 100th टर्म्स है ना, उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो पहले तो इन चीज़ों का यूज़ हम करेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों की 1000th टर्म निकालेंगे दोनों की, एंड फिर उनका डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे। ओके, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ 1 AP बी D1 एंड फर्स्ट टर्म बी A। तो मतलब
जब आप एक फर्स्ट एपी की बात करोगे तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस को आप D1 से डिनोट कर दोगे एंड फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए के साथ। इसी तरह से सेकंड के लिए हम लिख देंगे लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ अदर एपी बी D2 एंड फर्स्ट टर्म बी कैपिटल बी, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इन दोनों एपीज में। ओके, सो फर्स्ट एपी की हम 100th टर्म लिखेंगे। अब फर्स्ट एपी की यहाँ पर 1 की बजाय ना आप फर्स्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट एपी। सो 100th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी वो आप कैसे लिखोगे? सो फॉर्मूला तो आपको पता है ना, फॉर्मूला तो वही होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके पहले फर्स्ट एपी की 100th टर्म लिख लो। तो वो कैसे आएगी? a मतलब फर्स्ट टर्म, तो उसको आपने कैपिटल ए के साथ डिनोट किया है। सो कैपिटल ए प्लस n कितना है? अब 100th टर्म की बात हो रही है ना, तो 100 आएगा। 100 माइनस 1 इंटू डी। सो डी को अभी के लिए D1 लिख लो। वैसे उन्होंने दिया हुआ है कि कॉमन डिफरेंस सेम है दोनों में। सो D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू डी। सो इस चीज़ का हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है। सो अभी के लिए इसको ऐसे ही लिख लो। अब लिखो 100th टर्म ऑफ अदर एपी, 100th टर्म ऑफ अदर एपी, या सेकंड एपी भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी आपने यहाँ पर लिखा है यहाँ पर एंड यहाँ पर सेम चीज़ आप यहाँ पर लिख लो। सो दिस इज बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू D2, ठीक है जी। अब दिया उन्होंने क्या था कि दोनों की 100th टर्म्स में डिफरेंस कितना है? 100 का। तो मतलब दिस टर्म माइनस दिस टर्म इज इक्वल टू 100। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a प्लस 100 माइनस 1, अब 100 माइनस 1 को आप 99 लिख लो। 99 इंटू D1 माइनस b प्लस 99 इंटू D2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। सो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आप यहाँ पर भी फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ओके, सो हमने फिर क्या किया, एक 100th टर्म में से दूसरी 100th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड डिफरेंस कितना है इनका? 100। ओके, अब हमें पता है D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना कि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो a प्लस 99D, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लो, माइनस b माइनस 99D। D1 एंड D2 दोनों को मैंने डी के साथ रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू 100। ओके, सो अब देखो ये आपस में कट जाएंगे। सो क्या बचा आपके पास? a माइनस बी इज इक्वल टू 100। ओके, सो यहाँ से आपके पास एक चीज़ आ गई कि a किसके इक्वल है? 100 प्लस b के। मतलब एक एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो दूसरे एपी की फर्स्ट टर्म से 100 ज़्यादा है, ठीक है। अब आपके पास रिलेशन आ गया दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म्स का। ओके, कॉमन डिफरेंस तो पता है आपको कि सेम ही है। अब आप इनकी 1000th टर्म लिखो दोनों एपीज की। सो 1000th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, इसको आप कैसे लिखोगे? a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D1। D1 लिख लो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? D1 को रिप्लेस कर देंगे D के साथ। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस 999 D1। ओके, अब D1 को ना मैं सीधा D लिखूंगी। अब मैं लिखूंगी 1000th टर्म ऑफ सेकेंड एपी। सो ये कितना आएगा? b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू D2, क्योंकि जो अदर एपी था उसकी आपने फर्स्ट टर्म को क्या लिया था? b, राइट। सो b प्लस 999, अब D2 को भी मैं रिप्लेस कर रही हूँ D के साथ। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इसको ले लो आप 3, इसको ले लो 4। अब क्योंकि मुझे याद नहीं है कि पीछे मैंने कहाँ तक नंबरिंग की थी, ठीक है, सो अकॉर्डिंगली आप नंबरिंग कर सकते हो। सो जो भी नंबर आपने ऊपर नहीं यूज़ किया नंबरिंग के लिए, तो कोई सा भी नंबर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस 4। सो a प्लस 999D माइनस b प्लस 999D। सो ये किसके इक्वल आएगा? a प्लस 999D
माइनस बी माइनस 999D। अब देखो ये एंड ये आपस में कट गए एंड जो ए है सो ए को रिप्लेस कर देंगे 100 प्लस बी के साथ। सो इसकी नंबरिंग हम कर देते हैं 2। 3 एंड 4 यहाँ पर यूज़ कर लिया, इसकी नंबरिंग कर दो 2। सो ए को रिप्लेस कर देंगे 100 प्लस बी के साथ एंड यहाँ से बचा माइनस बी, ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग 2। ठीक है, अब b माइनस बी कट गए, सो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 100। ठीक है, सो यही आपका आंसर है। सो डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स इज 100। ठीक है, सो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। सो इस क्वेश्चन को देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली जो जो चीज़ें उन्होंने दी हुई है ना, उसके अकॉर्डिंगली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, कि कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। सो यहाँ पर देखो हमारे पास 3 डिजिट के नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं। सो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास होता है 100। ओके, तो हम चेक करेंगे कि पहला कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 100 है, 101, 102, 103, 104। सो 100 भी 7 के साथ डिविजिबल नहीं है, 101 भी नहीं है, 102 भी नहीं है, 103 भी नहीं है, 104 भी नहीं है, 105 7 के साथ डिविजिबल होता है। 15 7 ज़ा 105। ओके, आप 105 को 7 के साथ डिवाइड करके भी देख लेना, 15 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से हमारी सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एपी स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें नंबर्स होंगे 3 डिजिट नंबर्स जो कि 7 के साथ डिविजिबल हैं। सो पहला नंबर आ जाएगा 105। उसके बाद दूसरा नंबर आप कैसे निकाल सकते हो जो 7 के साथ डिविजिबल होगा, 105 में फिर आप 7 को ऐड कर दोगे। ठीक है, 7 + 5 12, 1 कैरी, सो 112। ये वाला नंबर भी 7 के साथ डिविजिबल होगा, राइट, क्योंकि आपको पता है ना, एक नंबर आपने निकाल लिया, पहला 3 डिजिट नंबर 105 जो 7 के साथ डिविजिबल है। ओके, फिर आगे के नंबर्स उस सीरीज़ में आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पिछले वाले नंबर में 7 7 को ऐड करके। ओके, क्योंकि जब आप 7 7 ऐड करोगे तभी वो नंबर 7 के साथ डिविजिबल होगा। 7 का टेबल ऐसे ही बनता है ना, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पर क्या है, पिछले वाले नंबर में 7 7 ऐड करके इस तरह से ये टेबल बनता जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली कि जो कॉमन डिफरेंस रहेगा इस एपी का, कॉमन डिफरेंस डी, दैट विल बी 7। ओके, एंड ए आपने निकाल लिया है, ए मतलब इस सीरीज़ का, इस एपी का फर्स्ट नंबर विच इज़ 105। कुछ नंबर और लिख लेते हैं, 112 के बाद एक नंबर और लिख लेते हैं, सो 119, तो इसको भी लिख लो एंड सो ऑन। अब हमने निकालनी है इस एपी की लास्ट टर्म। ओके, अब अगर आपको लास्ट टर्म पता होगी, ठीक है, फिर मतलब आपके पास ए एन की वैल्यू आपको पता रहेगी, ए एंड डी की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो। तो एन क्या रिफ्लेक्ट करेगा कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसमें। ठीक है, सो ए एन वाले फॉर्मूला में सभी वैल्यूज़ पुट करके हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे एंड वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर्स जो कि 7 के साथ डिविजिबल हैं। ठीक है जी, सो लास्ट टर्म देख लो। अब देखो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। उसके अगले वाला नंबर तो फिर 4 डिजिट हो जाएगा ना, 1000, तो वो तो हमने नहीं लेना। अब 999 को ना आप 7 के साथ डिवाइड करके देख लो। सो यहाँ से हमने ये चेक करना है कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आता है, क्योंकि हमें पता है ना कि 999 तो 7 के साथ डिविजिबल नहीं है, बट हम चेक कर लेंगे। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर बचे 2, साथ में 9 आ गया 29। नाउ 7 4 ज़ा 28, 1 बचा, ऊपर से फिर से 9 आ गया, 7 2 ज़ा 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया 5। ओके, सो अगर आप 999 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, तो जो नंबर आएगा 999 माइनस 5 मतलब 994, ये 7 के साथ पूरा डिविजिबल होगा एंड क्वोशंट क्या आ जाएगा हमारे पास 142। ओके, सो अगर आप चाहो तो मैं आपको यहाँ पर वेरीफाई भी कर देती हूँ। जब आप इसको 7 के साथ डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, 2 बचे, ऊपर से 9 आ गया, 7 4 ज़ा 28, 1 बचा, ऊपर से 4 आ गया,
7 2 ज़ा 14। ओके, सो इस तरह से आप निकाल सकते हो कि कौन सा नंबर डिविजिबल होगा। सो लास्ट हमारे पास नंबर आ जाएगा यहाँ पर 994, 3 डिजिट नंबर जो कि 7 के साथ डिविजिबल है। सो an कितना आ गया हमारे पास 994। सो अब आप an वाला फॉर्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 105 प्लस n माइनस 1, डी है 7। सो 994 माइनस 105, ब्रैकेट को ओपन कर लो, 7n माइनस 7। सो 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कर लो, 14 माइनस 5 9, यहाँ पर बच गया 8, यहाँ पर भी आ गया 8। सो 8 89 माइनस 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, प्लस का बन गया, इज इक्वल टू 7n। सो इसमें 7 को ऐड कर दो, 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16, 1 कैरी, सो 9 8। सो 7n इज इक्वल टू 896। So n is equal to 896 upon 7. So 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 1 बचा, साथ में 9 19 हो गया, 7 2 ज़ा 14, तो 5 बच गए, साथ में आ गया 6 56, 7 8 ज़ा 56। So n is equal to 128। ओके, सो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कि कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 के साथ डिविजिबल हैं, 128 नंबर्स। सो 128 नंबर्स, ओके, 3 डिजिट नंबर्स हैं जो कि 7 के साथ डिविजिबल हैं। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 का क्या मतलब है, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3। सो बेसिकली 4 का टेबल। ओके, सो ऐसे कितने नंबर्स हैं 10 एंड 250 के बीच में जो 4 के टेबल में आते हैं। ओके, सो 10 के बाद जो पहला नंबर है जो कि 4 के टेबल में आता है वो कौन सा है, 12। ठीक है, 4 3 ज़ा 12। उसके बाद 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 एंड सो ऑन। सो इस तरह से हमारे पास ये एपी बनती जाएगी। अब हमने इसकी लास्ट टर्म लिखनी है, तो यहाँ पर उन्होंने रेंज क्या दी थी, बिटवीन 10 एंड 250। तो 250 के पीछे अब हम पीछे की तरफ जाएंगे कि लास्ट ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 के साथ डिविजिबल होगा। ओके, सो 249 ये तो डिविजिबल नहीं होगा 4 के साथ। 248 ये हो सकता है, अब इसको 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। सो 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, तो मतलब लास्ट हमारे पास टर्म आ जाएगी 248। ओके, सो इस तरह से आपने फटाफट चेक कर लेना है। ओके जी, सो यहाँ पर दिस इज़ A, दिस इज़ A2, दिस इज़ A3 एंड दिस इज़ AN, मतलब लास्ट टर्म। ओके, इसको आप L से भी डिनोट कर देते हो। ठीक है, हमने अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पर देखो A की वैल्यू आ गई आपके पास 12, D कितना है, D आएगा 4 आपके पास। वैसे ही आपको पता है कि मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख रहे हो ना आप, तो आपको पता ही है ना कि 4 के टेबल में नेक्स्ट नंबर्स कैसे बनते हैं, 4 4 के डिफरेंस को ऐड करके। सो 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 एंड सो ऑन। ओके, सो वैसे यहाँ से भी आप देख लो, A2 माइनस A, 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, एंड जो लास्ट टर्म है दैट इज 248। ओके, अब यहाँ पर an वाला जो फॉर्मूला है nth टर्म वाला, उसमें सभी वैल्यूज़ को पुट करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे एंड वही होगा हमारा आंसर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 13 में n की वैल्यू निकाली थी। सिमिलर ही अप्रोच है हमारी। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 248 माइनस 12 इक्वल्स टू 4n माइनस 4। सो 248 माइनस 12 माइनस 4 को इधर ले आए, प्लस का बन गया 4n। ठीक है, सो 248 प्लस 4 कितना बन गया, 252। अब उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 042। सो 240 इज इक्वल टू 4n। सो n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4। सो 4 6 are 24, 4 0 are 0। सो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 60। सो मतलब
यहाँ पर ऐसे कितने मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं जो 10 एंड 250 के बीच में लाए करते हैं 60 नंबर्स। ओके, सो ऐसे नंबर्स का काउंट कितना है 60। नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन एंड 3, 10, 17 सो ऑन आर इक्वल। तो यहाँ पर आपको 2 APs दिए हैं, एक तो ये वाला AP है, एक ये वाला AP है। आपने बताना है कि ऐसी कौन सी वैल्यू है n की, मतलब ऐसी कौन सी टर्म है इन दोनों APs में जो आपस में इक्वल होगी। सो पहला AP लिख लो 63, 65, 67 एंड सो ऑन। दूसरा लिख लो 3, 10, 17 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों की हम nth टर्म्स निकाल लेंगे, an1 an2। सो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि लेट an1 इज़ द nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP एंड an2 इज़ द nth टर्म ऑफ द सेकेंड AP। ओके, सो यहाँ पर आप एक काम करना, साइड पर लिख लेना फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, एंड इसी को रेफर कर करके फिर आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना सो दैट आपकी कोई मिस्टेक ना हो। ओके, सो वी विल राइट यहाँ पर लेट an1 इज द रिक्वायर्ड nth टर्म ऑफ फर्स्ट AP, लेट an2 इज द रिक्वायर्ड nth टर्म ऑफ सेकेंड AP। ओके, सो an1 को आप कैसे लिख सकते हो, an1 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगाओगे ना। अब फर्स्ट टर्म में a आपको क्या दिया है 63, सो 63 प्लस n-1 तो ऐसे ही रहेगा इंटू डी। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है उसको आप निकाल लो, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पर d की वैल्यू पुट कर दो आप 2। ओके, सो an1 इज इक्वल टू 63 प्लस 2n माइनस 2। इसी तरह से अब आप निकाल लो an2 की वैल्यू, an2 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसी का यूज़ करोगे। अब यहाँ पर a कितना है 3 प्लस n-1, अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। सो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप 7, सो 3 प्लस 7n माइनस 7, सो दिस इज an2। अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि आपने n की वो वैल्यू निकालनी है, मतलब ये बताना है आपने कि कौन सी nth टर्म दोनों APs की इक्वल होगी। तो बेसिकली आप an1 को इज इक्वल टू an2 के कर दो। सो यहाँ पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन an1 इज इक्वल टू an2। बस अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू आप निकाल दोगे। सो 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। सो यहाँ पर बचा 61 प्लस 2n, यहाँ पर बचा 7n माइनस 4। ओके, सो 61 माइनस 4 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, 7n इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। सो 65 इज इक्वल टू 5n, सो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, सो n इज इक्वल टू 13। सो दैट मीन्स 13th टर्म है ऑफ बोथ APs जो कि इक्वल होगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, डिटर्मिन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। सो आपने एक AP लिखनी है जिसकी थर्ड टर्म आपको दी है 16, सो A3 इज इक्वल टू 16। 7th टर्म A7 वो एक्सीड करती है उसकी 5th टर्म से 12 ज़्यादा। ठीक है, 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, सो A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12। ओके, सो हमने यहाँ पर A एंड D की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है, फिर हम इस AP को लिख सकते हैं। ओके जी, सो यहाँ पर फॉर्मूला तो वही यूज़ होगा nth टर्म वाला, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सो A3 के लिए लिख लेंगे पहले, A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो A3 की वैल्यू है 16, सो a प्लस 2 d। ओके, अब यहाँ पर देखो A7 को भी लिख लो,
A7 is equal to A plus 7 minus 1 into D. So A7 is equal to A plus 6D. इसी तरह से A5 को भी लिख लो. So A5 is equal to A plus 5 minus 1 into D. So A5 is equal to A plus 4D. Okay. So यहाँ पर कुछ नंबरिंग्स कर देते हैं. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. अगर आप 3 and 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A कट जाएंगे. ठीक है. A7 A5 बचेगा हमारे पास एंड D बचेगा. ओके. फिर A7 एंड A5 में यहाँ पर हमें कुछ रिलेशन दिया है तो हम उसका यूज़ कर लेंगे. ओके. फिर हमें ये भी कुछ दिया हुआ है तो इसका भी यूज़ करेंगे हम. तो पहले कर लेते हैं 3 माइनस 4. आप लिख लेना सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3. सो मैं ऐसे इन शॉर्ट लिख लेती हूँ 3 माइनस 4. तो 3 क्या है? A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D. उसके नीचे A5 वाला लिख लो A प्लस 4D. ठीक है. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे. ये तो कट गए. यहाँ पर बचा A7 माइनस A5 इक्वल्स टू 2D. ओके जी. अब यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो यूजिंग 1 A7 माइनस A5 किसके इक्वल आ जाएगा? 12 के. राइट. सो A5 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया. A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12 आ गया. राइट. तो A7 माइनस A5 की जगह पर मैं लिख सकती हूँ 12. सो 12 इज इक्वल टू 2D. आप चाहो तो इसको भी कोई नंबर दे दो, 5 ले लो एंड यहाँ पर फिर आप लिख देना यूजिंग 5. सो यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल लो. सो D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2. सो 2 6 12 आ गया. सो दिस इम्प्लाइज D इज इक्वल टू 6. ठीक है. सो यहाँ पर आपने D की वैल्यू निकाल ली. अब ये D की वैल्यू आप पुट कर दो इसमें इक्वेशन 2 में. ठीक है. क्योंकि D की वैल्यू पुट करोगे तो अकेला A बचेगा आपके पास अननोन. तो A की वैल्यू आप निकाल सकते हो. सो पुट D इज इक्वल टू 6 इन 2 यहाँ पर. सो 16 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू 6. सो 16 इज इक्वल टू A प्लस 12. सो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12. सो A की वैल्यू आ जाएगी 4. ओके. नाउ आपने A की वैल्यू भी निकाल ली, आपने D की वैल्यू भी निकाल ली. सो आप AP को लिख सकते हो. सो देयरफॉर AP इज, फर्स्ट क्या है 4, सेकेंड टर्म क्या आएगी 4 प्लस 6 10, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 10 प्लस 6 16, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन. सो मैंने क्या किया यहाँ पर, डायरेक्टली कैसे लिखा मैंने, फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म आप कैसे निकालोगे A प्लस D करके. तो आप अलग अलग से निकाल सकते हो. ठीक है. सो A इज इक्वल टू 4, देन A2 क्या आएगा A प्लस D. सो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10. फिर A3 निकाल लो A2 में D को ऐड करके. सो A2 कितना है 10, उसमें फिर से कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो 16 आ गया. एंड फिर A4 A3 में फिर से D को ऐड कर दो. सो 16 प्लस 6 सो 22. इस तरह से भी आप निकाल सकते हो. ये वाली टर्म्स AN वाला फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो. सो A प्लस n माइनस 1 इंटू D. A2 के लिए n की वैल्यू 2 पुट कर देना, A3 के लिए 3 पुट कर देना, A4 के लिए 4 पुट कर देना एंड सो ऑन. ओके. सो किसी भी वे से आप निकाल के एंड में आपने इस तरह से AP लिख देनी है. ठीक है. 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 सो ऑन. लास्ट टर्म है 253. सो यहाँ पर आपको पीछे से जो 20th टर्म आएगी ना वो आपने फाइंड आउट करनी है. लास्ट टर्म आपको गिवन है. सो पीछे से आपने 20th टर्म फाइंड करनी है. ओके. सो इसको करने का ईजीएस्ट वे क्या है कि पहले आप इस AP को ना उल्टा करके लिख लो पूरे का पूरा. मतलब ये जो लास्ट टर्म है यहाँ पर दी हुई इसको बना लो फर्स्ट टर्म. तो रिवर्स करके क्या बन जाएगी हमारे पास AP 253, फिर डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ जाएगा 13 8 एंड 3. सो मतलब जो फर्स्ट टर्म थी अब वो बन गई है लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म थी वो बन जाएगी यहाँ पर फर्स्ट टर्म. ओके. अब पहले क्वेश्चन में क्या था कि पीछे से 20th टर्म निकालनी है. ओके. अब जब हमने इस AP को उल्टा कर लिया
तो मतलब अब हम आगे से जो 20th टर्म है वो निकालेंगे, राइट। तो आगे से 20th टर्म निकालने में तो कोई चक्कर ही नहीं है, मतलब आराम से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है ए, वो बन गई है 253। कॉमन डिफरेंस निकाल लो यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालोगे, कोई एक टर्म ले लो, उसमें से उसके पीछे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 8 - 13 भी कर सकते हो, 3 - 8 भी कर सकते हो। सो 3 - 8 दिस इज इक्वल टू -5। ओके, अब 20th टर्म आप लिख सकते हो आगे से। कैसे, फॉर्मूला आप वही लगाओगे ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। सो ए एन यहाँ पर आपने A20 निकालना है, राइट। ए की वैल्यू है 253 प्लस 20 - 1, डी की वैल्यू है -5। सो A20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5। सो A20 इज इक्वल टू 253, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 19 5 ज़ा 95। सो A20 इज इक्वल टू 13 - 5, 8 बच गए, यहाँ पर 4 बचेगा, 14 - 9, यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बच जाएगा 1। सो A20 इज इक्वल टू 158। सो दैट मीन्स पीछे से जो 20th टर्म आएगी वो कितनी है, 158। सो हम लिख देंगे रिक्वायर्ड टर्म इज 158। ओके, एक और मेथड भी है इसको करने का, सो वो भी मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। अगर आपको उस मेथड के साथ कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो उस मेथड को आप मत करना, यही वाला मेथड आप स्टिक करना। तो उसमें क्या है कि हम इस AP को रिवर्स नहीं करेंगे, ओरिजिनल AP ही रखेंगे, 3 8 13 सो ऑन, लास्ट है 253। सो यहाँ पर क्या है कि जो आप फॉर्मूला लिखोगे ना AN वाला, वो लास्ट टर्म की फॉर्म में लिखोगे। सो LN इज इक्वल टू L प्लस n-1 इंटू -d। सो LN यहाँ पर मतलब क्या है कि पीछे से आप कौन सी टर्म निकाल रहे हो, तो हम पीछे से निकाल रहे हैं, पीछे से 20th टर्म। सो L20 इज इक्वल टू L मतलब जो यहाँ पर आपको लास्ट टर्म दी है 253 प्लस n की वैल्यू जो यहाँ पर आपने फिल की है कि पीछे से आप कौन सी टर्म निकाल रहे हो। सो यहाँ पर आ जाएगा 20 - 1। ओके, माइनस का साइन, डी बेसिकली वही है कॉमन डिफरेंस, तो मतलब एक्चुअल में जो यहाँ पर डिफरेंस है डी। सो डी कितना आएगा, डी इज इक्वल टू 8 - 3, सो दिस इज 5। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे 5 एंड उसके आगे है नेगेटिव का साइन, ठीक है। सो इसमें वैल्यूज पुट कर दो, L20 इज इक्वल टू 253 प्लस 19 इंटू -5। सो L20 इज इक्वल टू 253 प्लस माइनस 95। तो देखो ये बिल्कुल सेम चीज़ बन गई जो यहाँ पर थी। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। सो यहाँ पर आपको गिवन है A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24 and the sum of the 6th and 10th terms is 44. So A6th plus A10th is equal to 44. Find the first 3 terms of the AP. तो आपने पहली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो उन 3 टर्म्स को फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको A निकालना पड़ेगा एंड कॉमन डिफरेंस D निकालना पड़ेगा। ओके, सो फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे AN वाला, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके अकॉर्डिंगली हम A4, A8, A6 एंड A10 को लिख लेंगे एंड फिर वहाँ से हम A की एंड D की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ओके, सो A4 क्या आएगा, A प्लस 4 - 1 3, तो मैं सीधा लिख देती हूँ 3D, ठीक है। सो A प्लस 3D प्लस A8 कितना बनेगा, A प्लस n-1 मतलब 8 - 1, तो ये बन जाएगा 7D इज इक्वल टू 24। अगर आपको इस तरह से सीधा लिखने में प्रॉब्लम हो ना तो अलग अलग से आप A4 एंड A8 को निकाल लेना यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देना। ओके, अब क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी इस एक्सरसाइज में, इसीलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर दिया, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन बाहर निकाल लो। सो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 हो गया।
सो ए प्लस 5d इज इक्वल टू 24/2। इनको कट कर दो, ये 12 आ गया। सो ए प्लस 5d इज इक्वल टू 12। तो ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकाल लेंगे हम। a6 क्या आ जाएगा, a प्लस 6 माइनस 1 5, सो 5d आ गया, प्लस a10, a प्लस 10 माइनस 1 9, सो 9d आ गया, इज इक्वल टू 44। सो a प्लस a 2a प्लस 9 प्लस 5 14, सो 14d इज इक्वल टू 44। अब यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो बाहर। सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। सो a प्लस 7d इज इक्वल टू 44/2। कट कर दो 22। a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इसको ले लो 2। अब यहाँ पर देखो, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a कट जाएगा, d की वैल्यू आप निकाल सकते हो। सो यहाँ पर लिख लो 1 माइनस 2। आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। सो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, उसके नीचे लिख लो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ये तो कट जाएगा। सो यहाँ से बच जाएगा माइनस 2d एंड यहाँ से बच जाएगा माइनस का 10। सो नेगेटिव साइन कट गए आपस में, d इज इक्वल टू 10/2। सो d इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके, अब इसको आप 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो। सो पुट d इज इक्वल टू 5 in 1। सो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। सो a इज इक्वल टू 12। ये जो है इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो। सो प्लस का था, यहाँ पर माइनस का बन जाएगा, 5 5 सा 25। सो a इज इक्वल टू माइनस का 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 1। सो a की वैल्यू आ गई माइनस के 13। सो पहली 3 टर्म्स को लिख लो आप। सो फर्स्ट टर्म तो यही आ जाएगी -13। सेकेंड टर्म क्या आएगी, -13 में आप d को ऐड कर दोगे, राइट। a2 इज इक्वल टू a प्लस d। सो -13 प्लस 5, सो दिस इज -8। सो -8 आ गया। नेक्स्ट टर्म लिख लो a3, वो क्या आएगी, a2 में d को ऐड कर दो। सो -8 प्लस 5, सो दिस इज -3। ओके, सो ये आ गई आपकी फर्स्ट 3 टर्म्स। सो a, a2, a3। अगर आप चाहो तो an वाले फॉर्मूला में भी n की वैल्यूज़ पुट करके आप a2 एंड a3 की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income reach rupees 7,000? So यहाँ पर देखो 1995 में जब उसने स्टार्ट किया था तो उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, 5,000। फिर एवरी ईयर उसकी इंक्रीमेंट कितनी होती गई, 200 रुपीज़ की। ठीक है। सो यहाँ पर AP कैसे बनेगी, सो फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ पर 5,000 की, 5,000। देन नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा उसका, 5,000 में जो इंक्रीमेंट है 200 की उसको ऐड कर दो। सो दिस विल बी 5,200। इसी तरह से थर्ड ईयर में कितनी बनेगी, इसमें एक और इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगी, राइट। मतलब जो 52 है 5,200 उसमें 200 और ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बी 5,400 एंड सो ऑन। एंड लास्ट में आपने फाइंड आउट क्या करना है कि कौन से ईयर में उसकी सैलरी कितनी हुई, 7,000। तो इसको ले लो इस AP की लास्ट टर्म। ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, A क्या है आपके पास 5,000 एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 200। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 200 की इंक्रीमेंट हो रही है। ओके, एंड वही है आपका कॉमन डिफरेंस। सो दिस इज A, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज AN, मतलब जो लास्ट टर्म होती है। ओके, सो इसी में वैल्यूज पुट करके हम देखेंगे कि N की वैल्यू क्या आती है। सो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN को आपने यहाँ पर लेना है 7,000 ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से साल में उसकी जो सैलरी है वो 7,000 बनी थी। ठीक है। सो 7,000, A आपको गिवन है 5,000 प्लस N तो निकालना है हमने, D दिया हुआ है 200। सो 7,000, 5,000 को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे, इधर इसको ओपन कर लो, 200 N माइनस 200, तो ये बचा 2,000। माइनस 200 को इधर शिफ्ट कर दो दूसरी साइड पे,
तो ये बन गया 2200। सो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2200 अपॉन 200। सो लास्ट के ज़ीरोज़ कट गए, 11 आ गया। सो n इज़ इक्वल टू 11। मतलब उसकी 7000 सैलरी कब बनेगी 11th ईयर में। सो यहाँ पर आप आंसर क्या लिखोगे 11th ईयर। सो 11th ईयर में उसकी सैलरी बनेगी 7000। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n. So यहाँ पर गिवन है कि फर्स्ट वीक में उसने सेव किए हैं ₹5। सो जो भी यहाँ पर एपी बनेगी ना उसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई 5। फिर उसने एवरी वीक वो उसमें 1.75 रुपीज़ ऐड करती गई। ठीक है। सो फर्स्ट वीक में उसकी सेविंग थी 5, सेकेंड वीक में कितनी बन जाएगी 5 + 1.75। सो दैट मीन्स यहाँ पर 6.75 आ जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड वीक में कितनी सेविंग बनेगी जो उसकी यहाँ पर आई है 6.75, उसमें फिर से वो 1.75 ऐड कर देगी। सो 7 + 7 14 + 1 15, 1 कैरी हो गया 6 7 8। सो 8.50। ओके एंड सो ऑन। एंड आपने यहाँ पर फाइंड क्या करना है कि कौन से वीक में उसकी जो सेविंग है वो बन जाएगी 20.75। ओके। सो इसको हम ले लेंगे nth टर्म। सो nth टर्म वाले फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज a, दिस इज a2, दिस इज a3। इसको ले लो an मतलब लास्ट टर्म जिसके लिए हमने n की वैल्यू निकालनी है। सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 1.75। जो अमाउंट वो एवरी वीक अपनी सेविंग में ऐड करती जा रही है। ठीक है जी। सो 20.75, ये वाला 5 है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, 1.75 n माइनस 1.75। सो 20.75 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 15.75 आ गया। 15.75 इसको इधर ले आओ, दूसरी साइड पे ये प्लस का बन जाएगा। सो 1.75 को ऐड कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 7, यहाँ पर 1। सो 17.50 इज इक्वल टू 1.75 n। सो n की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे। सो यहाँ पर देखो इनके डेसिमल्स रिमूव कर दो, डेसिमल रिमूव किया तो नीचे 100 आ गया, यहाँ से डेसिमल रिमूव किया तो ऊपर 100 आ गया, तो ये 100 100 आपस में कट हो गए। सो n इज़ इक्वल टू 1750 अपॉन 175, तो ये कट के आ जाएगा 10। सो n इज़ इक्वल टू 10। सो मतलब आंसर क्या आ जाएगा 10 वीक्स में। सो 10 वीक्स में जो उसकी सेविंग है ना वीकली सेविंग वो बन जाएगी 20.75 रुपीज़। ओके। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होती है। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। More questions we will solve in the coming videos. Thanks for watching. Take care.